नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। कल की वीडियो मतलब इसकी अगली जो वीडियो थी उसमें हमने शादी और करियर को लेके बात किया था कि बेटियां, जो हमारी बेटियां हैं समाज की, वो शादी को चूज़ करे या करियर, और क्यों चूज़ करे करियर को। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या सभी समाज की लड़कियों को शादी दे दिया जाता है उनके करियर सेटल होने से पहले, या फिर सभी लड़कियों को मौका नहीं मिलता उनका करियर सेट करने का। मैं सभी महिलाएं तो नहीं कहूँगी कि समाज में एक वर्गीकरण है, मतलब एक क्लास है। तो अगर मैं कुछ क्लासेस को अगर मैं छोड़ दूँ, लेकिन उसकी जो निचले जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, एकदम गरीब निम्न श्रेणी के हैं, इन सब घरों में क्या सच में लड़कियों को मौका नहीं दिया जाता है पढ़ाई का और उनके करियर बनाने का। तो मैंने जो देखा है अब तक की ज़िंदगी में, जितना समझा है, जितना जाना है, कि लड़कियों को मौके दिए जा रहे हैं आज कहीं ना कहीं। हाँ, कहीं है कि शिक्षित किया जा रहा है लड़कियों को, क्योंकि क्यों शिक्षित किया जा रहा है ये भी मैं कारण बता रही हूँ। गाँव में मतलब विलेज टाइप में, जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पर एक डिमांड आ गया है कि हमारी बहू पढ़ी लिखी होनी चाहिए। मतलब एक फैशन आ गया है, एक शो ऑफ टाइप का, कि हमारी बहू पढ़ी लिखी है, इसलिए लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि अगर लड़के का पढ़ी लिखी नहीं होगी तो शादी नहीं होगी, अच्छे घर में शादी नहीं होगी। तो माजरा यहाँ पे ये है। लेकिन अगर वो लड़की पढ़ लिख कर कहना चाह रही है कि अगर वो अपना करियर सेट करे, तो वो करियर सेट करने नहीं दिया जा रहा है। पढ़ाई तक कि हाँ चलो लड़की पढ़ लेगी तो एक पढ़ी लिखी होगी, एक नाम होगा कि मेरी बहू पढ़ी लिखी है ना। जो बच्चे होंगे उनको देखभाल कर सकती है, जो घर की चिट्ठी विट्ठी है, ये सब तमाम बातों के लिए लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। लेकिन करियर के बारे में उतना बातें नहीं करते हैं लोग। तो इस करियर को क्या मौका, तो एक ऐसा है कि हाँ चलो शिक्षित कर भी रहे हैं, लेकिन करियर बनाने का मौका नहीं दिया जाता, मतलब उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि अगर बेटियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का मौका दिया जा रहा है, उनको काम करने का मौका दिया जा रहा है, उन्हें वो आज़ादी दे रही है वो फैमिली, वो पेरेंट्स, क्या सच में वो बेटियां उसका फ़ायदा लूट पा रही हैं? मैं, क्योंकि आप देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, आज के ज़माने में आप जब बाहर घूमोगे, बाहर फील्ड में, विशेष करके शहरों में, चाहे छोटे शहरों बड़े बड़े शहरों जैसे भी हो, वहाँ पे आप देखिएगा लड़कियाँ किस फील्ड में नहीं हैं। मेडिकल शॉप से लेके मॉल में डॉक्टर, लॉयर, हर जगह बेटियां हैं। लेकिन फिर क्या बात हो जाती है कि बेटियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती हैं। क्यों फिर भी उन्हें शादी के बाद फिर वही संघर्ष करना पड़ता है पढ़ने लिखने के बाद। ये भी एक मुद्दा है। मैंने कहा था ना कि जहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर सॉल्व होता है, वहीं से कई सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनमें से ये एक क्वेश्चन है, वो पेरेंट्स भी तो कह सकते हैं कि हाँ हमने तो मौका दे रहे हैं अपने बच्चों को, पर वो बच्चे कहाँ उन फायदे को ले रहे हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि देखिए, हम ये समझते हैं ना कि हमें एक जॉब मिल गई, या फिर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर हम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही करना स्टार्ट हमारा आ जाता है अर्निंग, और वो पैसा जब हम अपनी आंखों से देख लेते हैं ना, कोई मैटर नहीं करता है कि आपको कितनी सैलरी मिलती है, 10 मिलती है, 20 मिलती है, या 1 लाख मिलती है, 50,000, कोई मैटर नहीं करता है। तो वो आ जाता है ना जैसे पैसा, हम उस पैसे को सेव करने की बजाय, प्लानिंग करने की बजाय, हम उस पैसे को क्या करते हैं, स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। आती सैलरी हमारी कपड़ों में खर्च हो जाते हैं, क्योंकि हम जहाँ पर काम करते हैं ज़रूरी नहीं कि सब हमारे ही क्लास से हो। अगर आपके पास बहुत हैसियत है आपकी फैमिली और आपकी, तो आप करो। लेकिन मैं उन लड़कियों के लिए कह रही हूँ जो एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर रही है अपनी लाइफ की, है ना। वो क्या करेंगी, कपड़ों में, मेकअप में, जूतों में, बैग में, फ़ोन में। उनके पास फ़ोन है तो नहीं, उनको एक नया फीचर, मेरी फ्रेंड लोग ऐसे करते हैं, मुझे कैसा ये होता है। मतलब घूमने से लेकर हर चीज़ में वो पैसे ना खर्च होते रहते हैं। मतलब जो ज़रूरत नहीं है वहाँ पे वो पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर यहाँ पर कहूँगी, क्या आप नींद में हो, क्या बेहोशी में हो, जो कर रहे हैं खर्च हम? क्यों, मैं एक चीज़ नहीं समझ पाती हूँ आज के यूथ को कि क्या है भाई, हम क्यों, मैंने पिछले वीडियो में भी कई बार ये बात कहा है कि क्यों हम किसी और का देख कर चलते हैं कि वो कर रहा है, ये कर रहा है। यार हम क्या है, हम वो देखेंगे, और आपको ऑकवर्ड फील होती है उन ग्रुप में जाने में, आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, तो भाई आप अकेले करो, अकेले रहो अपने अनुसार। मुझे, मैं इन चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ कि कोई अगर कहेगा ना कि नहीं अकेले नहीं होता है, ऐसे ताना मारते हैं, वो ताना ना कुछ क्षण के लिए होता है। उस ताना को भी ना सहने का एक टेक्निक होनी चाहिए, अगर आप चाहते हो तो। और वो चाहना कब होगा ना, जब हमारा फोकस होगा कि भाई मेरी हैसियत ये है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये फोकस करना, मुझे इस गोल तक जाना है ना। मैं 1 लाख पहले सेव करूंगा, फिर मैं 1,000 खर्चा करूंगा, उससे पहले नहीं,
है ना। तो ये सोचना पड़ेगा आप सबको, क्योंकि मैं जो मुद्दा उठा रही हूँ बेटियों को लेकर, है ना, कि सबसे बड़ी जो है कमजोरी शादियों को लेकर कि शादी कर दी जाती है और उनका सब लाइफ बर्बाद हो जाता है। तो एक मुद्दा ये भी है कि लड़कियों को मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन वो मौका 7 साल 8 साल 10 साल, यहाँ तक कि लड़कियों को अभी तो बहुत ऐसे जगह पे लड़कियों को उनके लाइफ पार्टनर भी चूज करने के मौके दिए जा रहे हैं, पेरेंट्स दे रहे हैं, जाति पात से भी उठ रहे हैं पेरेंट्स, लेकिन कहीं ना वो बेटियां उसका फायदा ही नहीं लूट पा रही हैं। आपको नहीं मालूम, मैं आपको यहाँ पर एक बात छोटी में मैं बता रही हूँ, इसकी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी फुल डिटेल्स, लेकिन अभी जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि एक वक्त था आज से कई साल पहले, मतलब इसमें कलयुग की बात कर रही हूँ, कई साल मतलब मैं 80 100 साल 150 साल पहले की बात कर रही हूँ, जहाँ लड़कियों को ना अगर उसके पति डेथ कर जाते थे तो उन्हें उसी के साथ जला दिया जाता था, मतलब सती प्रथा था। लड़कियों को घूंघट से लेकर शिक्षा नहीं ग्रहण करने से लेकर बाहर नहीं निकलने देना, बहुत सारी चीज़ों पे पाबंदी थी। और आज जो हम इतनी आज़ादी से अपनी बातों को रख रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, एडुकेशन दिया जा रहा है, सब चीज़ दिया जा रहा है ना, इन सब में महान महान व्यक्तियों का वो बलिदान है जिसकी वजह से आज हम इतना फ्री हुए हैं, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, जिन्होंने महिलाओं के लिए न जाने कितनी सेक्रीफाइसेस किए, कितना लड़े हैं वो। सती प्रथा बंद हुआ, लड़कियों के एडुकेशन के लिए वो लड़े, आगे आए, ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम है। ठीक है, तो उन लोगों का बलिदान के बारे में सोचा, आज उन लोगों की वजह से ना हम बेटियों को, हम लड़कियों, हम महिलाओं को ये आज आज़ादी मिली है। तो उन्होंने आज लड़ा, क्या इसलिए लड़ा कि आज हम आज़ादी का फायदा गलत लूटे? नहीं। तो लड़कियों को ये सोचना चाहिए, बेटियों को ये सोचना चाहिए कि हमारी आज़ादी के लिए न जाने कितने लोग लड़े हैं, कितने लोग बलिदान दिए हैं, है ना, सब कुछ सोचकर सिर्फ हमारे लिए आज हम उस आज़ादी का फ़ायदा लूट रहे हैं। तो मेरा ये टॉपिक उठाने का या फिर ये इंटेंशन इस वीडियो को बनाने का मेरा यही था कि अगर आपको मौके दिए जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स अगर मौके दे रहे हैं आपको कि आप बेटा अपनी लाइफ अपनी तरह से चूज़ करो, आपको मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है, अब जब शादी करना चाहोगे तब करना, लेकिन आप लाइफ में बन जाओ। ऐसे पेरेंट्स भी हैं लाइफ में, है ना, हमारी सोसाइटी में। लेकिन बहुत लड़कियां होती हैं सेटल हो जाती हैं, लेकिन बहुत नहीं सेटल हो पाती हैं। ये गलती कहाँ है, ये कमी कहाँ है, ये आप मुझसे बेहतर समझ सकते हो। और अगर आप इसके बारे में चाहते हो कि मैं इसको और डिटेल्स में लेकर आऊँ, जिसको कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बोलना पड़ेगा, तो मैं इसके डिटेल्स एक वीडियो लेकर आऊँगी। लेकिन मैं जो ये कह रही हूँ, इससे आप अगर सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो ये गलती आप यहाँ, मैंने रास्ता दिखा दिया, अब आप बैठ के सोचो इस वीडियो के साथ साथ कि हाँ, आप कहाँ पे गलती किए थे या कर रहे हो, किए थे और कर रहे हो। क्या वजह थी कि आप आज भी ये छूट देने के बावजूद भी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए अभी तक? क्योंकि बहुत ऐसी आंखों देखी, बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें पूरी आज़ादी दी गई, पूरा सपोर्ट मिला, लेकिन वो आज भी जानते हो ज़ीरो है, ज़ीरो। तो मेरी इंटेंशन यही थी फ्रेंड्स, आप समझिए कि आप वहाँ गलती कर रहे हैं, और आप अगर चाहते हैं कि मैं इस पर, मतलब इन गलतियों को क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, या फिर ये कहाँ पर सुधार किया जाता है, अगर आप इसके और डिटेल्स में अगर आप चाहते हो इस टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बोलना, मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। मुझे बहुत मज़ा आता है कि आप सबके क्वेश्चन की मैं आंसर करूँ, आपकी सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन करूँ, आप सब मुझसे पूछो और मैं कुछ करूँ आप सबके लिए। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी बातों को यहीं पे सीमित रख रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे आगे आना चाहिए या फिर मुझ में वो काबिलियत है कि मैं आगे आ सकूँ, तो आप मुझे सपोर्ट करो फ्रेंड्स। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे।